अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि मीट मुगल्स अकेडमी में हमने लोकल ई कॉमर्स का कोर्स स्टार्ट कर दिया है। वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, चलेंगे स्क्रीन की तरफ। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हमने एक बेस्ट प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, कैसे हमने अपनी प्रोडक्ट की एसईओ करनी है, कैसे हमने उसके टाइटल्स को बनाना है, कैसे हमने अपनी डिस्क्रिप्शन बनानी है और कैसे हमने दराज पर एक बेस्ट प्रोडक्ट को लिस्ट करना है ताकि दराज के एल्गोरिदम में वो प्रोडक्ट रैंक कर सके। तो सिंपली आप आ जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर एंड यहाँ पर हम चीज़ें देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हमने टाइटल्स की कीवर्ड्स वगैरह को फाइंड करना है और कैसे हमने उनका जो डाटा है उसको एनालाइज करना है, कैसे हमने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को बनाना है, कैसे हमने अपनी प्रोडक्ट की हाइलाइट्स को बनाना है, कैसे हमने अपनी स्पेशल प्राइजेस लगानी है, वेरिएंट्स को कैसे बनाया जाता है। और उसके बाद मैं आपको एक बहुत ज़्यादा बेस्ट टूल बताऊंगा जिससे आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक आसान हो जाएगी। तो सिंपली आपने आ जाना है अपने दराज सेलर सेंटर के डैशबोर्ड में। आपने अपने जो दराज का स्टोर है उसको सिंपली यहाँ पर क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर देखा है तो उसके अंदर आपको कंप्लीटली बताया गया है कि आपने कैसे एक स्टोर को क्रिएट करना है और सेकंड चैप्टर के अंदर हमने देखा है कि कैसे आपने एक बेस्ट प्रोडक्ट को हंट करना है। सो अब बारी है प्रोडक्ट को लिस्ट करने की। तो सिंपली दराज सेलर सेंटर में जैसे ही आप आएंगे आपने आ जाना है प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में एंड यहाँ पर आपने ऐड प्रोडक्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है मैनेज प्रोडक्ट। यहाँ पर आपके जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्टिवेट हैं, जो कि डीएक्टिवेट हैं या फिर वो ड्राफ्ट में है या फिर पेंडिंग क्यूसी, मतलब कि दराज कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको क्वालिटी चेक में डाल देता है कि हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमने इस प्रोडक्ट को एक्टिवेट करना है या फिर हमने इसको वायोलेट करना है। मतलब कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें दराज आपको अलाउ नहीं करता अपनी प्रोडक्ट्स लगाने के लिए। तो अगर आप उन कैटेगरीज के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो वो पेंडिंग क्वालिटी चेक में चली जाएगी, उसके बाद वो वायोलेशन में चली जाएगी अगर तो आपने उस कैटेगरी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट लगाई होगी। तो सिंपली आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट से जो भी डाटा वगैरह है उसको चेंज कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से अपने टाइटल्स वगैरह देख सकते हैं और एक्टिवेट या फिर अपनी प्रोडक्ट को यहाँ से बैठकर डीएक्टिवेट भी बहुत ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ऐड प्रोडक्ट वाला सेक्शन, मीडिया सेंटर, जहाँ पर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह हैं वो आपको ईजिली मिल जाएंगी। देन हमारे पास आ जाता है फुलफिलमेंट बाय दराज यानी कि एफबीडी, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे एंड नीचे जितने भी स्टेप्स हैं इनको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी बारी है हमारी एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने की। आपने सिंपली ऐड प्रोडक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी प्रोडक्ट का टाइटल। अब आपने अपनी प्रोडक्ट के टाइटल को जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रीफली तरीके से उसको हंट करना है ताकि उसको दराज रैंक कर सके। कोई भी पर्सन अगर उस कैटेगरी की प्रोडक्ट को सर्च करे तो आपकी प्रोडक्ट हमेशा टॉप पर आए। तो सिंपली आपने आ जाना है दराज में एंड दराज में आने के बाद मेक फॉर श्योर कीजिएगा कि आप लॉगिन हरगिज़ ना किए हों। अगर आप लॉगिन होंगे तो दराज आपको आपके एल्गोरिदम के मुताबिक प्रोडक्ट्स दिखाएगा, लेकिन इस तरह आपको जो है वो राउंड अबाउट फिगर्स जो है वो मिल जाते हैं। सो सपोज दैट हम एक प्रोडक्ट अपलोड करने जा रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक कॉफ़ी बीटर, या सपोज दैट कोई भी आप प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कॉफ़ी। जैसे ही मैंने कॉफ़ी लिखा मेरे पास कॉफ़ी के स्पेलिंग मैंने बाय मिस्टेक कॉफ़ी जैसे आपने लिखा आपके पास आ गया कॉफ़ी बीटर। तो ये सबसे पहले आ जाता है हमारा फर्स्ट कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को मेन किस नाम से पहचाना जाता है। जैसे मैं दराज का काम वगैरह सिखाता हूँ तो मेरा मेन कीवर्ड, मेरा मेन नाम अनीक आसिफ है। जिस भी प्रोडक्ट का मेन नाम जो होता है उसको हम कीवर्ड कहते हैं। तो सिंपली मैं इसको थोड़ा सा नीचे हम इसके कीवर्ड्स को जो है वो पेस्ट कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट इसका कीवर्ड निकाला इलेक्ट्रिक कॉफ़ी बीटर, तो मैं इसको अलग टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ। देन हमारा है इलेक्ट्रिक, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक, सी लिखा। यहाँ पर हमारे पास अभी नहीं आया, इलेक्ट्रिक कॉफ़ी बीटर आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक कॉफ़ी बीटर मशीन आ गई, इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मिक्सर आ गया, इलेक्ट्रिक कॉफ़ी बीटर आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इन टाइटल्स को अलग अलग जो है वो अब जो कि हमारी प्रोडक्ट के रेलेवेंट है, हम उन प्रोडक्ट्स के जो टाइटल्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ओपन कर लेंगे। जैसे इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कॉफ़ी के अंदर और कुछ भी नहीं है, हम इसको दोबारा से आगे करते हैं। इलेक्ट्रिक कॉफ़ी बीटर आ गया, मेकर आ गया,
मतलब ये हमने जो टाइटल्स निकालनी है ये आई थिंक सो मेन हमारे टाइटल्स हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला कॉफ़ी बीटर। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका टाइटल कॉपी कर लेंगे और अपने नोट पैड के अंदर हम इसको जाकर पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट वाला जाएंगे इलेक्ट्रिक कॉफ़ी बीटर, एंड इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और नोट पैड में जाकर हम इसको जो है वो पेस्ट कर देंगे। देन अब हम अपने नेक्स्ट वाले कीवर्ड में जाएंगे, इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मिक्सर। इसको भी हम कॉपी करेंगे और अपने नोट पैड में जाकर इसको भी हम पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह जितने भी हमने कीवर्ड्स निकाले हैं हम उनको यहाँ से कॉपी करते जाएंगे और हम अपने नोट पैड के अंदर उसको एक बार लिखते जाएंगे। अब ये वो सारे नाम हैं जिनको लोग दराज के ऊपर सर्च करते हैं। अब आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो भी प्रोडक्ट कस्टमर सर्च कर रहा है वो आपकी प्रोडक्ट उस सबसे पहले आए। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट सर्च करता है इलेक्ट्रिक कॉफ़ी बीटर मिक्सर तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले दिखाई दे। अगर कोई सर्च करता है इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मिक्सर तब भी आपकी प्रोडक्ट नज़र आए। जब कोई सर्च करता है इलेक्ट्रिक कॉफ़ी बीटर तब भी आपकी प्रोडक्ट ही उसको टॉप पर नज़र आए। तो आपने ये चीज़ जो है वो लाजमी करनी है, अपने टाइटल के अंदर कीवर्ड्स को लाजमी आपने ऐड कर लेना है। अब हम आ जाते हैं चैट जीपीटी में एंड हम यहाँ पर चैट जीपीटी को कहेंगे कि भाई हमें इन कीवर्ड्स की बिना पर एक अच्छा सा टाइटल बना दें। तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी का थोड़ा सा हेल्प लेंगे। चैट जीपीटी में आने के बाद हम जितने भी हमने कीवर्ड्स कॉपी किए थे हम उनको यहाँ से कॉपी करते हैं, Ctrl+C, चैट जीपीटी में जाकर हम उसको पेस्ट कर देते हैं। गिव मी अ टाइटल फॉर माई दराज प्रोडक्ट यूजिंग दीज कीवर्ड्स। एंड जैसे मैंने ये दिया मेरे पास ये एक अच्छा सा टाइटल्स बनाकर जो है वो दे देगी। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने हमें 3-4 टाइटल्स दे दिए, लेकिन अभी हमें फ़िलहाल जो है वो एक ही टाइटल की ज़रूरत है। तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और जाकर अपने जो हमारा दराज सेलर सेंटर है उसके टाइटल्स के अंदर मैं इसको सिंपली क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने टाइटल पेस्ट किया मेरे पास ऑटोमेटिकली दराज जो है वो शो करवाना शुरू हो गया कैटेगरीज़ कि आखिर आपने इस प्रोडक्ट को कौन सी कैटेगरी के अंदर लगाना है। अब फ़र्ज़ करें आपको आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पर शो नहीं होती या फिर आपको पता नहीं चलता कि कौन सी सिलेक्ट करें, तो आप जब दराज पर अपने कीवर्ड को सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर टॉप पर कैटेगरी भी शो करवा देता है। लाइक अभी हम फ़र्ज़ करें ये प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं तो इसके ऊपर हमें ये कैटेगरी शो करवा रहा है किचन एंड डिनिंग, कॉफ़ी, टी एंड मिल्क फ्रदर। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस वाली कैटेगरी के साथ चले जाएंगे, कॉफ़ी एंड टी, एंड यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी बताई है हम उसको सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। देन आ जाता है प्रोडक्ट इमेजेस। प्रोडक्ट इमेजेस के अंदर आपने कुछ चीज़ों को मेक श्योर करना है जिससे आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा रैंक होती है। मैंने यहाँ पर नोटपैड के अंदर भी ये चीज़ लिख दी थी कि आपका जो बैकग्राउंड है आपकी प्रोडक्ट की इमेज का वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए, क्योंकि दराज ऑफिशियली ख़ुद भी कहता है कि आपकी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाइट होना चाहिए। उसके बाद उसकी शेडो जो है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। टेक्स्ट ओवरली मतलब 3 आप मेन टेक्स्ट उस इमेज के ऊपर लगा सकते हो, अगर नहीं लगाते तो कोई मसले वाली बात नहीं। और उसके बाद जो साइज़ चार्ट्स है, मतलब अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जिसमें आपको साइजेस लोगों को दिखाने हैं, बताने हैं, लाइक कपड़ों के साइजेस आ जाते हैं, उसके अलावा शूज़ के साइजेस आ जाते हैं, उसके अलावा वॉचेस के साइजेस आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें आपने कस्टमर से साइजेस पता करने होते हैं। तो आपने लाजमी वो वाली चार्ट को अपनी इमेज वाले सेक्शन के अंदर लाजमी ऐड करना है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की इमेजेस के अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कोई भी एक सिंपल इमेज को अपनी कैटेगरी से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हमने जो है वो अपनी इमेज को अपलोड कर देना है। अगेन मैं अपलोड के सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट है वो सिंपली अपलोड हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने बिल्कुल प्लेन वाइट रखा है ताकि वो हमारी प्रोडक्ट के पॉइंट्स जो है वो ना गिर सके, मतलब कि पॉइंट्स कम ना हो। देन हमारे पास आ जाती है प्रोडक्ट्स की वीडियो। अब आपने अगर तो आपके पास एक वीडियो सेव है तो आप सिंपली यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूब से लगाना चाहें तो आप यहाँ पर यूट्यूब लिंक के बटन के ऊपर क्लिक करके यूट्यूब का लिंक कॉपी करके यहाँ पर आप सिंपली पेस्ट करके अपनी प्रोडक्ट की वीडियो भी ईजिली लगा सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ब्रांड्स वाला सेक्शन कि आखिर हमारी जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड क्या है।
अगर तो आपका कोई ब्रांड बना होगा तो सिंपली आपने यहाँ पर अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है। अब कैसे ब्रांड बनाना है वो भी हम आगे चल के सीखेंगे, बट अभी आपने सिंपली क्या करना है, इसको सेट एज नो ब्रांड कर देना है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सेट एज नो ब्रांड, तो आपने सिंपली क्या कर देना है, सेट एज नो ब्रांड कर देना है। अगर फर्ज करें आपने दराज के साथ अपना कोई ब्रांड रजिस्टर्ड करवा दिया या फिर आपने डी मॉल के साथ काम कर लिया, फिर आपको जो है वो ये सारी चीज़ें आपके ब्रांड के नाम के साथ शो होंगी, बट अभी जो है वो आपने इसको सिंपली नो ब्रांड के साथ सेलेक्ट करना है। देन बारी आती है वेरिएंट्स बनाने की। अब वेरिएंट्स क्या होते हैं, जैसे अब मैंने ये शर्ट पहनी है वाइट कलर की, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसके 5-6 कलर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उनके कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी अलग अलग प्राइजेस भी आप लगा सकते हैं, जिसकी अलग अलग इमेजेस भी लगा सकते हैं, जिसका अलग अलग स्टॉक भी आप लगा सकते हैं, और उनको आप अलग अलग तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। इसी तरह साइजेस भी आप वेरिएंट्स के अंदर सिंपली जो है वो लगा सकते हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है, प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपने जो वेरिएंट है उसका नाम आपने सिंपली क्या कर देना है, लिख देना है। जैसे अभी फर्ज करें मैं वेरिएंट बना रहा हूँ ब्लैक कलर का, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ब्लैक कलर लिखूंगा, और अगर मैं यहाँ पर ऐड इमेज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कोई भी इमेज उस प्रोडक्ट की अपलोड करके लगा सकता हूँ सिंपली। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कोई वेरिएंट की इमेजेस के आगे लिखना चाहूँगा जो कि हमें दराज के सेलर सेंटर दराज की प्रोडक्ट के आगे शो हो, आई थिंक सो इस प्रोडक्ट के वैसे वेरिएंट तो होते नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखे है ना मल्टी कलर, वैसे ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्लैक कलर। तो यहाँ पर जो होगा वो आपको सिंपली प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स जो वो शो हो जाएंगे। आप अगर मजीद इस तरह के वेरिएंट्स लगाना चाहते हो तो इसी तरह ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करके आप मजीद वेरिएंट्स को भी लगा सकते हैं। देन बारी आती है प्राइजेस की, कि कैसे आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइजेस को लगाना है। तो सिंपली प्राइजेस वाली भी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि कैसे अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट किया जाता है, बट यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट की प्राइस को लगाते हैं 199 रुपीज़, और इसका स्टॉक हम लगा देते हैं 100 पीसेस का हमारे पास स्टॉक पड़ा है। उसके बाद SKU, सेलर SKU एक यूनिक नंबर होता है कोई भी प्रोडक्ट का, इसको लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट तब होता है जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स हो जाते हैं। लाइक अभी हमारे पास वेरिएंट है ब्लैक कलर का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्लैक कॉफ़ी बीटर, ठीक है सिंपली। और उसके बाद अगर आप इसके साथ अपनी कोई फ्री आइटम दे रहे हैं तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन भाई पाकिस्तान में कोई फ्री आइटम नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्पेशल प्राइजेस। लाइक अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 549 के ऊपर इस तरह कट लगा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है 299 रुपीज़। तो यहाँ पर आपने इसको लगाने के लिए ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, एंड स्पेशल प्राइजेस के अंदर आपने इसकी प्रोडक्ट की प्राइस रख देना है 179, जो कि नॉर्मल प्राइस से कम होगी, एंड यहाँ पर आपने इसको क्या कर देना है, ओके कर देना है। इससे जो होगा आप अपनी प्रोडक्ट की जो स्पेशल प्राइस है उसको भी सिंपली जो है वो लगा सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्ट को लिस्ट करते वक्त। तो सिंपली हमने क्योंकि चैट GPT को एक बार प्रॉम्प्ट दे दी हुई है, एक बार अपने कीवर्ड्स बता दिए हुए हैं, तो हम इससे जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो भी क्रिएट करवा लेंगे। गिव मी डिस्क्रिप्शन फॉर दिस कीवर्ड गो वायरल, या कुछ भी आप अच्छी सी एक प्रॉम्प्ट जो है वो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। गिव मी अ कीवर्ड यूजिंग गिव मी अ डिस्क्रिप्शन यूजिंग दिस कीवर्ड्स। मतलब आप इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो है दराज के लिए अपनी प्रोडक्ट के लिए चैट GPT के थ्रू जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखवा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर चैट GPT ने हमें एक बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और जाकर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पर हम क्या है, एक अपनी प्रोडक्ट की इमेज को भी लगा ही देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी प्रोडक्ट की एक इमेज उसको सिलेक्ट कर लूँगा, एंड यहाँ पर मैं उस प्रोडक्ट की इमेज को भी लगा दूँगा। देन अब हम एक दो प्रोडक्ट की इमेजेस को और सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड सिंपली हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। देन आ जाती है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अगेन से, मतलब यहाँ पर आ जाती है मेन डिस्क्रिप्शन, जो कि प्रोडक्ट के नीचे बैकएंड में शो हो रही होती है। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसके नीचे हमारे पास आ रही है ये मेन डिस्क्रिप्शन, बाकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो उसके नीचे शो हो रही होती है। तो अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट की जो सिंपल डिस्क्रिप्शन है वो लगानी है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे गिव मी अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूजिंग कीवर्ड्स
अब यहाँ पर हमें जो है वो एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन जो है वो चैट जीपीटी प्रोवाइड कर देगा हमारी इस प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस वाली प्रोडक्ट को भी हम इस वाली डिस्क्रिप्शन को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, प्लस यहाँ पर जो है वो हम एक अदद इमेज अपनी उस प्रोडक्ट की मज़ीद ऐड जो है वो सिंपली यहाँ पर कर देंगे। देन आ जाती है प्रोडक्ट की हाईलाइट्स, मतलब इसके वो मेन पॉइंट्स, वो मेन खसूसियात जो कि इसके अंदर है, मतलब ये कितनी बैटरी कंज्यूम करता है, इसकी ये कहाँ कहाँ पर यूज़ आता है, इसका साइज़ क्या है, इसका कलर क्या है, इसका वेट क्या है, और उसके अलावा इसकी मटेरियल क्या है। तो हमने जो है वो हाईलाइट्स के अंदर वो ठोस प्रोडक्ट्स लगानी होती हैं। तो मैं कह देता हूँ गिव मी 10 highlights for this product using keywords। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसके थ्रू अपनी जो प्रोडक्ट की हाइलाइट्स है उसको भी सिंपली क्रिएट करवा लूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी प्रोडक्ट्स के जो हाइलाइट्स हैं वो भी क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने अभी 10 हाइलाइट जो है वो इनको सेलेक्ट किया, एंड यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, इसको अपनी प्रोडक्ट के अंदर पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर हमने अपनी प्रोडक्ट की हाइलाइट्स भी लगा दी। शो मोड के अंदर हमने जो है व्हाट इज़ इन द बॉक्स, हमारे इस पार्सल के अंदर क्या है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारे इस पार्सल के अंदर कॉफ़ी बीटर है, तो यहाँ पर कॉफ़ी बीटर सिंपली। देन हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट का वेट, कि आखिर हमारी प्रोडक्ट की डायमेंशन, हमारी प्रोडक्ट का वेट क्या है। तो हमारे सिनेरियो के अंदर इस प्रोडक्ट का वेट है 0.1 यानी कि 100 ग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं केजीज के अंदर आपकी प्रोडक्ट का जो वेट है वो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको 0.1 लिख देना है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो 100 ग्राम की है। अगर आप खाली 1 लिखेंगे या 100 लिखेंगे तो वो 100 केजीज में जाएगा, जिससे आपको डिलीवरी चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा, आपके कस्टमर को डिलीवरी चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, जिससे आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। देन हमारे पास आ जाती है प्रोडक्ट की डायमेंशन, मतलब कि जो आपका बॉक्स आप भिजवा रहे हैं उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी है। तो हम इसको लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। पहले आता है इंच, उसके बाद आता है छोटा सेंटीमीटर। हमारी एक फिंगर टिप के अंदर 2.5 तकरीबन होते हैं सेंटीमीटर, तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की डायमेंशंस को भी यहाँ पर लगा देंगे। देन हमारे पास आ जाता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की वारंटी देनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वारंटी टाइप के अंदर नो वारंटी को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, हमारी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की जो इमेज है उसको भी सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लगा देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो दराज है हमारी प्रोडक्ट पर स्कोर दे रहा है 83। अब अगर यहाँ पर हम एक वीडियो लगा देते हैं और हम इमेजेस को ज़्यादा तरीके से लगा देते हैं, मतलब कम से कम वो बता रहा है कि मैक्सिमम 8 इमेजेस बट मिनिमम 6 इमेजेस जो है वो हमें लगानी ही लगानी है, जिससे हमारी प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंक कर देता है दराज, जिससे हमारी ये पॉइंट्स भी 100 तक पहुँच जाएंगे और हमारी प्रोडक्ट जो है वो एक्सीलेंस के अंदर गिनी जाएगी। जिस तरह के हम स्टोर के अंदर अगर देखें तो हमारी ज़्यादातर प्रोडक्ट जो सी है वो एक्सीलेंट्स के अंदर ही लगी गई हैं, लाइक एज यू कैन सी एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की जो वो है कंटेंट स्कोर है वो आपको सिंपली यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट जो है वो सिंपली लिस्ट हो चुकी है, लेकिन अगर आपने एक टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को लिस्ट, और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल आ जाता है जिसका नाम है हाई सेलर। ये एक बहुत ही ज़्यादा मज़े का टूल है जो कि आपके टाइम को भी बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देता है और आपकी प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा फास्टली जो है वो लिस्टेड कर देता है, और इसके भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। तो सिंपली आपने गूगल में आना है एंड यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है हाई सेलर। अब फर्ज करें आपने यहाँ पर अपनी 10, 20, 50, 100 प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट भी कर सकते हैं और आप अपने ऑर्डर्स को भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, हाई सेलर को यहाँ पर आपने ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, साइन अप फॉर फ्री के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप फॉर फ्री करेंगे आपके पास यहाँ पर लॉगिन की डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। आपने क्या करना है, इसको सिंपली अपना नंबर देना है, आपके नंबर पर OTP आएगा और सिंपली आपने उसको लॉगिन कर लेना है। मैं ऑलरेडी इस पर वर्क कर रहा हूँ तो मैंने इसको ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। सो यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर बहुत ही ज़्यादा आसान वे में लगा सकते हैं। इनका एक फीचर है यहाँ पर प्रोडक्ट स्क्रैपर के नाम से। आपने सिंपली प्रोडक्ट स्क्रैपर के बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को स्क्रैप करेंगे। सबसे पहला काम जो है वो अपने स्टोर को यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर सेटिंग्स के बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने अपने स्टोर को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अपने स्टोर को लॉगिन करेंगे आपका स्टोर जो है वो आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। लाइक मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा भी देता हूँ हमारा स्टोर जो है वो हमें किस तरह से शो हो रहा है।
सो यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। सो सिंपली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को स्क्रैप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने सेटिंग्स के बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टोर इंटीग्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपने स्टोर को यहाँ पर इंटीग्रेट कर देना है लॉगिन पासवर्ड लगा के। देन यहाँ पर आपने प्रोडक्ट स्क्रैपर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपने सिंपली यहाँ पर इसको अपनी एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखा नजर आएगा ऐड टू क्रोम, तो आपने सिंपली क्या करना है, ऐड टू क्रोम के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने सिंपली दराज.pk की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आपने जो भी प्रोडक्ट अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करनी है, आप जब भी आएंगे अपने दराज.pk की वेबसाइट पे, आपको यहाँ पर आ रहा है स्क्रैप टू हाई सेलर। आपने सिंपली क्या करना है, स्क्रैप टू हाई सेलर के बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड 5 4 3 2 1 हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, जिसको हम अपने स्टोर के ऊपर विद इन आ सेकेंड जो है वो लिस्ट कर सकेंगे। लाइक अभी हमने यहाँ से एक प्रोडक्ट स्क्रैप की जो कि थी वो फिशल वगैरह आई थिंक सो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास वो फिशल आ चुका है। आपने सिंपली इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, पुश टू स्टोर करना है और यहाँ पर इस टाइम आप देख सकते हैं मेरी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स यहाँ पर एक्टिव है। तो आपने कोई भी अपनी जो यहाँ पर शॉप लगाई होगी, लाइक मेरे यहाँ पर शॉप शो हो रही है Anik01, तो आपको यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी शॉप को यहाँ पर लिस्ट करना है और यहाँ पर आपने सिंपली उसको सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड एज यू कैन सी हमारी जो प्रोडक्ट है यहाँ से डायरेक्ट हमारे स्टोर के ऊपर चली गई है। अब आपने गो टू पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने 200 स्टोर्स को सिंपली मैनेज कर सकता हूँ। मतलब मैंने अपने जितने भी स्टोर्स हैं उनको एक ही जगह पर रख दिया, मेरे उन तमाम स्टोर्स की सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं और जितने भी मेरे तमाम स्टोर्स के ऑर्डर्स हैं वो भी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर नज़र आ रहे हैं। मतलब कि भाई बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये आसानी हो जाएगी उन लोगों के लिए जो कि अपने 3 से 4 स्टोर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैनेज करते हैं। मतलब हर स्टोर पर अलग अलग जाकर उसके प्रिंट्स निकालना, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने स्टोर्स लगाएं और सिंपली यहाँ पर अपने स्टोर्स के प्रिंट जो है वो सिंपली आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ पर मैं गो डेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी ये सारी प्रोडक्ट्स के मुझे ऑर्डर्स आए हुए हैं जो कि मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स के हैं। मतलब एक स्टोर के नहीं, ये सारे स्टोर्स के मेरे ये सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन तमाम प्रोडक्ट को जो है वो सिलेक्ट करूँगा, क्रिएट लेबल के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और हमारा जो लेबल है वो सिंपली यहाँ से क्रिएट हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा आसान वे में। मतलब आपको वहाँ पर जाकर अलग अलग स्टोर्स को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, यहाँ पर जो है वो आप सिंपली आकर अपने ऑर्डर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ पब्लिश वाले सेक्शन में। पब्लिश के अंदर वो तमाम प्रोडक्ट्स मुझे शो होंगी जो कि मेरे स्टोर पर ऑलरेडी लगी हुई हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, फर्स्ट करें मैंने इन 20 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया, कॉपी टू स्टोर्स के बटन के ऊपर सिलेक्ट किया, लिस्टिंग वाला मैंने अपना एक स्टोर पकड़ा, कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे स्टोर के ऊपर सक्सेसफुली 20 प्रोडक्ट्स यहाँ से जाकर वहाँ पर लिस्ट हो चुकी हैं। मतलब आप अगर टाइटल्स वगैरह के वाइज कर रहे हैं देन बेस्ट, बट अगर आपने एक ही प्रोडक्ट को सेम अपने 3-4 स्टोर्स के ऊपर लिस्ट करना है तो आप इस तरह सिंपली अपने एक स्टोर की प्रोडक्ट्स को अपने सारे के सारे स्टोर्स के ऊपर विद इन फ्यू क्लिक्स अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। सो हाई सेलर्स के और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जिनको हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर उसके मुताबिक सीखते रहेंगे और उसके मुताबिक हम देखेंगे कि कौन से टूल्स जो है वो हमारे लिए बेस्ट होंगे। सो आज के लेक्चर के अंदर आपने यकीनन लाजमी सीखा होगा कि कैसे आपने एक टॉप बेस्ट तरीके से अपनी प्रोडक्ट को दराज पर लिस्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ होगा। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।